हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं घटनाचक्र से एंशिएंट हिस्ट्री को, और यह एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो नंबर है 6। टॉपिक है हमारा शैव एवं भागवत धर्म। और फ्रेंड्स, इनसे संबंधित जो 25 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम काफ़ी विस्तृत तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे, और परीक्षा उपयोगी तथ्यों को भी हम समाहित करने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत में शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग को मैप से हम देखेंगे, साथ ही भागवत धर्म अर्थात विष्णु भगवान के प्रमुख मंदिर, शिव भगवान के प्रमुख मंदिर एवं शाक्त धर्म जो कि शक्ति के विभिन्न प्रकार की जो देवी हैं उन्हें भी और उनके मंदिरों को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में दिया गया है आपका विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, और इन्हें कालखंडों के आधार पे 4 युगों में बांटा गया है, जो कि आपका कौन कौन है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। यानी क्या क्या, सतयुग है, उसके बाद आपका क्या है, तो आपका त्रेता है, आपका फिर क्या है, द्वापर है, द्वापर के बाद हम बात करें तो कलयुग है। मीन्स यही सतयुग है जिसे हम कृत के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, कृत के नाम से भी जानते हैं। अतः कृत, त्रेता, द्वापर और कलयुग, आंसर आपका सी हो जाएगा। अब जरा देखिए कि इनके संदर्भ में हम थोड़ी सी बात करें तो कृत एवं त्रेता, अब क्या ऐसा होता है कि एक काल कृत आज समाप्त हुआ और कल से त्रेता शुरू हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब यह है, जो इसका काल ढलता है और इसका काल है जो धीरे धीरे शुरू होता है। तो ऐसी अवस्था में देखा यह जाता है कि दो युगों के बीच टाइम गैप होता है, समय अंतराल होता है, और इस समय अंतराल को हम संधि काल के नाम से जानते हैं, या फिर ट्रांजिशन फेज के नाम से भी आप जान सकते हैं। इसे क्या, संधि काल के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसा इसे आप समझ सकते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th या 12th में इन चीज़ों को, पीरियोडिक टेबल को भी कवर किया होगा। इसे हम एस ब्लॉक बोलते हैं, इसे पी ब्लॉक बोलते हैं, और इसे डी ब्लॉक बोलते हैं। तो एस और पी ब्लॉक के बीच के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या बोला जाता है, संक्रमण तत्व बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। किस कारण से, तो एस और पी के बीच में आने के कारण से। तो उसी प्रकार से है कि 2 युगों के बीच में जो समय अंतराल आएगा उसे हम ट्रांजिशन पीरियड, ट्रांजिशन फेज के नाम से हम जान सकेंगे। तो इनके संदर्भ में अब थोड़ी सी हम अलग सी पॉइंट की हम चर्चा करेंगे, है ना, थोड़ी सी हट कर करके पॉइंट से। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि सतयुग में झूठ का, पाप का कोई स्थान नहीं था। यानी कहने का मतलब है 0% इस जगह पे क्या थी, झूठ वगैरह थी, यानी पाप वगैरह ऐसा माना ही नहीं जाता कि इस जगह पे थी। उसके बाद है जो आपका आता है त्रेता, और त्रेता में 25% माना जाता है कि यहाँ पे पाप वाली घटनाएं घटा करती थी। और उसके बाद है जो आपका 75% पुण्य। उसके बाद है जो आपको द्वापर में 50-50 दोनों देखने को मिलेंगे, और कलयुग में आपका 75% पाप और 25% ही पुण्य वाली बात देखने को मिलेगी। अब जरा देखिए कि इसमें भी विष्णु भगवान के विभिन्न प्रकार के अवतार हुए, जिसमें सतयुग में जो है प्रथम 5 अवतार जनरली माने जाएंगे। कितने, 5। और इसमें 6ठे एवं 7वें अवतार आपके त्रेता में आ जाएंगे। 8वें अवतार जो है कृष्ण, वह आपके किस में आ जाएंगे, द्वापर में। और बुध एवं कल्कि जो यह देखने को आपको मिलेंगे तो किस में, आपके कलयुग में देखने को मिलेंगे। जबकि 6ठे एवं 7वें नंबर के कौन है, परशुराम एवं राम, यह हैं जो आपके 6ठे 7वें अवतार। जबकि इन 5 के हम लोग 10 को याद भी आगे करेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे ऐसे, या सुन लीजिए आप एक बार बस, तो आपको याद भी रहेंगे कि आपका मत्स्य अवतार है, आपका कुर्म या कच्छप अवतार है, वामन अवतार है, ये सभी के सभी नृसिंह अवतार हैं। ये सभी के सभी आपको किस में मिलेंगे, सतयुग अर्थात कृत में मिलेंगे। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे हम देख सकते हैं इन चीज़ों को, कि सतयुग में मुद्रा के तौर पर और रत्न के तौर पर, मुद्रा और आपका पात्र के तौर पर हम कह सकेंगे, रत्न नहीं, रत्न तो मुद्रा ही था, तो पात्र के तौर पर हम बात करें, मुद्रा और पात्र के तौर पे, तो उस समय मुद्रा जो यूज़ किया जाता था रत्न,
और पात्र जो यूज किया जाता था स्वर्ण यूज किया जाता था, यानी गोल्ड यूज किया जाता था। उसके बाद आया आपका त्रेता, और त्रेता में है जो आपका क्या यूज होगा, तो मुद्रा के रूप में, मुद्रा के रूप में और पात्र के रूप में। तो मुद्रा के रूप में तो आपका इसमें एयु हुआ, तो अगला में यह है जो आपका किस चीज़ में मुद्रा के रूप में आ जाएगा सोना, और पात्र के रूप में आ जाएगा चांदी। तो आप देखेंगे तो धीरे धीरे वैल्यू आपकी इस चीज़ की क्या होती जाती है, घटती जाती है। उसके बाद अगला जो आएगा द्वापर, उसमें चांदी का यूज है जो आपका मुद्रा के रूप में, और पात्र के रूप में कॉपर का यूज किया जाने लगा। उसके बाद है जो कलयुग में ऐसा देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि कॉपर नहीं, आपका इस जगह पे क्या है, आपका लोहा आयरन का यूज है जो आपका किसके रूप में, तो मुद्रा के रूप में, और पात्र के रूप में है जो मिट्टी का बर्तन यूज किया जाएगा। तो यह बातें ऐसा करी गई है। साथ में और भी विभिन्न प्रकार के तथ्य हैं, लेकिन मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के तौर पे आपको बता रहा ताकि थोड़ी सी आपकी जानकारी इनके संदर्भ में बढ़े। और यह कोई ऑफिशियल बगैर तो डाटा होती नहीं, एग्जाम में तो आएगा नहीं, है ना, लेकिन थोड़ी सी मैं चर्चा कर रहा ताकि आपकी इंटरेस्ट इनके प्रति थोड़ा सा बढ़े, है ना। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में 32 फुट का आदमी हुआ करता था। उसके बाद है जो 21 फुट का आदमी है जो आपका किसमें, आपका इसमें त्रेता में, और उसके बाद है जो आपका द्वापर में ऐसा माना जाता है 11 फुट का, और कलयुग में आपका 5.5 फुट का आदमी होगा। इस तरह की यह विश्व उत्पत्ति के संदर्भ में यह सिद्धांत ऐसे दिए गए हैं। तो चलिए, ये सभी डाटा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो युगों के बीच के अंतराल को हम क्या कहते हैं, संधि काल कहते हैं। सबसे नया अवतार यानी सबसे लास्ट का अवतार जो होगा, कौन सा अवतार होगा, आपका कल्कि अवतार होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। तो देखिए, यह है जो आपको इस बात की चर्चा मिलती है, हम बात करें तो चेदी राजवंश के अभिलेख से मिलती है। चेदी राजवंश के अभिलेख से मिलती है कि मतमयूर जो है एक प्रकार का शैव संप्रदाय है। लेकिन हम वास्तव तौर पे कहें तो 52 पुराण के अकॉर्डिंग, 52 पुराण के अकॉर्डिंग हम बात करें तो प्रमुख रूप से 4 ही शैव संप्रदाय हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करें पाशुपत, किस चीज़ की, पाशुपत संप्रदाय। उसके बाद हम बात करें तो कपालिक संप्रदाय, कौन सा, कपालिक संप्रदाय। कपालिक के हम बात करें तो कालामुख संप्रदाय, कौन सा, कालामुख संप्रदाय। और हम चौथा की बात करें तो लिंगायत संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। यह 4 प्रकार के संप्रदाय आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन है जो शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो याद रखिएगा, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। एक चीज़ और भी यहाँ से पूछ दिया जाता है कि यह लिंगायत संप्रदाय कौन से धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि यह आपका लिंगायत कौन से धर्म से संबंधित है, तो यह शैव धर्म से संबंधित है ना। आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं, शिव लिंग यानी शिव भगवान के लिंग की पूजा की जाती है, तो उन्हीं का संप्रदाय है आपका लिंगायत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय पशुपतिनाथ भी इन्हें कहा जाता था, है ना, तो उससे आप याद रख सकते हैं। और पाशुपत संप्रदाय की चर्चा हमने पिछली वीडियो में भी किया था। यह आपके कौन हैं, लकुलिस इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है, इनके मानने वाले जो लोग हैं ऐसा मानते हैं कि शिव भगवान के 18 अवतार में से एक अवतार आपके कौन हैं, तो लकुलिस भी हैं, है ना। कपालिक जो है यह तांडव करने वाले लोग यानी भैरव को मानते हैं, जो कि शिव का कौन सा स्वरूप यानी एक रौद्र स्वरूप, है ना, एक गुस्सैल स्वरूप को मानते हैं कपालिक वाले। और कालामुख वाले भी लगभग उसी तरह के होते हैं, है ना। चलिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती का प्रतीक है। तो यह फ्रेंड्स हम बात करें आधा शिव और आधा पार्वती का, यह जो उल्लेख हमें मिलता है, यह कालिदास की पुस्तक कुमार संभवम में मिलती है। इसकी चर्चा किसमें, कालिदास की पुस्तक कुमार संभवम में चर्चा मिलती है। और इस बात की चर्चा करी गई है कि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में यह प्रचलन में इस प्रकार की मूर्ति थी, अर्धनारीश्वर जिसमें आधा शिव और आधा पार्वती जो कि शक्ति की देवी है, और शिव आपके देव हैं। तो कहने का मतलब है आंसर आपका हो जाएगा देव और उसकी शक्ति का योग। इस बात की चर्चा किसमें मिलेगी, आपकी कुमार संभवम में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से यह हुआ कि कुमार संभवम के लेखक कौन हैं, तो आपके कौन हो जाएंगे, कालिदास।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करें तो नयनार कौन थे, तो नयनार कौन थे, तो अब जरा थोड़ा सा आप शिव भगवान की फोटो को जरा देखिए, उनके ललाट को आप देखेंगे। यदि आपके पास नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए और गूगल पे सर्च कीजिए शिव भगवान का फोटो, उस जगह से आपको मिलेगा। तो उनके ललाट पे आप देखेंगे, उनके माथे पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे एक आँख भी नजर आएगा एक्स्ट्रा। हम लोग पास 2 ही हैं, उनके पास 3 है ना। तो कहने का मतलब उस जगह पे आप देखेंगे तो कहने का मतलब नयन, उन्हीं से आप रिलेट कर देंगे। नयन और नयन, नेत्र, लोचन, अच्छू, चच्छी, इस प्रकार की आँख का क्या है, पर्यायवाची है। तो अब आप कभी ना भूल पाएंगे कि नयनार संत कौन थे। तो नयनार हैं जो आपको शैव धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले थे। यानी यहाँ पे हम बात करें तो पल्लव काल में शैव धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे, यह नयनार संत थे। और नयनार संतों की संख्या 63 बतलाई जाती है। कितनी, 63। जबकि एक क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं कौन से धर्म को, वैष्णव धर्म एवं शैव धर्म को। उसमें एक पॉइंट और आती है कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला कौन था भाई, तो उसे है जो अलवार संत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अलवार संत कहा जाता था। और अलवार्थ का जो मीनिंग निकल कर करके आता है, ज्ञानी व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष निकल कर करके आता है। और अलवार संत जो यह प्रचार प्रसार करते थे, यह कौन से काल में, चोल काल में प्रचार प्रसार करते थे। और अलवार संतों की संख्या कितनी बताई गई है, 12। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन से धर्म से कौन से संत संबंधित हैं। नयनार जो है वैष्णव से संबंधित हैं कि शिव से संबंधित हैं, यह कन्फ्यूजन होता है। लेकिन हमने आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए यह नयन वाली बात बतला दिया, तो अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नयनार कौन थे। तो नयनार जो हैं शैव धर्म मानुआई थे, शैव धर्म के प्रचारक थे। चलिए निम्नलिखित में कौन है जो अलवार संत नहीं था। अलवार कहने का मतलब आपका वैष्णव धर्म मानने वाला। तो यह है जो आपका अलवार संतों की संख्या आपकी 12 है। और इन 12 में से आपको जो है तिरु ज्ञान यह नहीं है। बाकी पोय, गई, पुड्डम, तिरुमंगई, ये तीनों के तीनों अलवार संत हैं। इनके अलावा हम अलवार संत की हम बात कर सकते हैं, जो कि हम बात करें तो अलवार संत और कौन थे, पे थे। कौन, पे थे। कौन थे, आंडाल थे। आंडाल थे। उसके अलावा हम और भी बात कर सकते हैं नम्मा लवार, नम्मा, न म मा लावार, अलवार है ना, अलवार। हाँ, अब जरा देख ही सकते हैं कि यह नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कि अलवार यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट और आगे बनने की संभावना है क्वेश्चन अंडाल से होती है। अंडाल से क्यों बनेगी, क्योंकि अंडाल एक मात्र अलवार संत थी। मतलब समझ पा रहे हैं, थी कहने का मतलब अंडाल क्या थी, स्त्री थी अलवार संत में। तो इस बात का ख्याल रखेंगे। और भी बाकी हैं लेकिन आपको 12 अभी याद रखने नहीं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है नहीं। आगे की हम बात करें तो भागवत संप्रदाय का विकास में किसकी देन है। तो देखिए भागवत संप्रदाय के विकास में यह है जो गुप्त वंश का देन है। और यह गुप्तों का देन किस कारण से माना जाता है, क्योंकि गुप्त वंश के कई शासकों ने, सबसे पहली बात हम बात करें कि परम भागवत की उपाधि धारण की। किस चीज़ की, परम भागवत की उपाधि धारण। अब जरा देखिए, हम बात ऐसा करते हैं कि जिस देश का राजा किसी खास बात को फॉलो करे और उसका यदि आह्वान कर दे तो क्या वहाँ की प्रजा भी मानने लगती है कि नहीं। तो उसी प्रकार की बात है, कई गुप्त शासकों ने क्या किया, परम भागवत की उपाधि धारण की, अपना राजकीय चिन्ह गरुड़ बनाया। आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को, गरुड़ बनाया। तो ऐसी अवस्था में यह देखा गया कि भागवत धर्म जो कि वैष्णव धर्म है, इसका काफ़ी अधिक संरक्षण मिला। और इस संरक्षण मिलने के कारण से जब राजा यदि भागवत धर्म को मना रहा है तो यह जनरल केस में देखा जा सकता है। जनरल केस की हम बात करें, अभी वर्तमान परिदृश्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, जनरल केस की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में वहाँ के लोग भी, कई लोग अनुयायी उसके बन ही जाएंगे। तो यही है, यहाँ पे हम क्लियर कर सकते हैं अब कि भागवत संप्रदाय का विकास में सबसे अधिक योगदान है जो आपका गुप्त शासकों का है। कारण कि भागवत धर्म की मीन्स परम भागवत की उपाधि धारण किया था। और साथ में हम बात करें तो गरुड़ को अपना क्या बनाया था, राजकीय चिन्ह बनाया था। चलिए भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण और इनका वंश था वृष्ण। क्या वंश था, वृष्ण। पिता हैं अब इनके कौन,
तो पिता थे आपके इन वसुदेव। कौन थे? वसुदेव। और वसुदेव इनके पिता थे। और इनकी माता का चर्चा इस प्रकार से लिया जाता है, देवकी पुत्र इन्हें कहा गया। छांदोग्य उपनिषद में, कौन से उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र एवं अंगिरस का शीश बतलाया गया है। इससे यही पता चलता है छांदोग्य उपनिषद, इसका मतलब है कि उपनिषदों में भी भागवत धर्म की चर्चा करी गई है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? अभी हम लोगों ने चर्चा किया है कि कृष्ण को देवकी पुत्र कहा गया है और इस बात की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में करी गई है, जिसमें अंगिरस का इन्हें शिष्य बनाया गया है, यानी बताया गया है। वासुदेव कृष्ण, अब जरा देखिए कि वासुदेव उनके पिता का नाम था और इनका कृष्ण रखा गया, तो पिता वाला टाइटल के साथ यह है। तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण कौन से धर्म के संस्थापक? आपके भागवत धर्म के संस्थापक। इसका मतलब है कि उनके मानने वाले ही उनकी पूजा करेंगे, जो कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? भागवत। चलिए आगे की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में किस कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? यानी किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? यह कृष्ण के भाई कौन है? बलराम को ऐसा दिखाया गया है, जिसे हलधर के नाम से भी जाना जाता है। आगे जरा देखिए, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी बताई गई है? तो देखिए, किसी भी संप्रदाय में भक्ति के जो स्वरूप बताए जाते हैं वह मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग होते हैं, है ना, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। उसी प्रकार से भागवत संप्रदाय में भक्ति जो बतलाया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के जो साधन है वह 9 साधन बतलाए गए हैं, जिसे हम नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। कौन से? नवधा भक्ति के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। तो सबसे पहले जानिए कि हेलियोडोरस कौन था? यवन अर्थात यूनानी आपका राजदूत था, जो कि आपका संबंधित था किससे? तो तक्षशिला से संबंधित था। तक्षशिला से संबंधित था और ऐसा माना जाता है कि 130 से 40 ईसा पूर्व वह भारत आया और वहाँ कहाँ? बेसनगर अभिलेख लिखवाया। और इससे यह पता क्या चलता है कि लिखवाने से पहले उसने भागवत धर्म की शिक्षा ली और भागवत खुद को मीन्स भागवत धर्म में पिरो दिया, मीन्स भागवत धर्म का शिक्षा लिया। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि भागवत धर्म मानने लगा, है ना। और फिर उसके बाद बेसनगर अभिलेख बनाया और इसमें आपको वासुदेव को कहा, क्या कहा? यानी कृष्ण को कहा, या फिर हम कह सकेंगे विष्णु को कहा, या भागवत को कहा आपका देव दिवस। इसका मतलब निकल कर करके आता है, इसका मीनिंग निकल कर करके आता है क्या? तो देवताओं का देवता निकल कर करके आता है। यानी कहने का मतलब हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वह संबंधित है। तो यह किन से संबंधित है? देवता से संबंधित है, जो कि कौन है? वासुदेव, है ना, जो कि विष्णु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। तो भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख ये साक्ष्य कौन सा है? तो भागवत धर्म से संबंधित अभी हमने चर्चा किया है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश में है। जबकि और भी हम बात कर सकते हैं इनके संदर्भ में कि स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख यह भी है, जो आपका वैष्णव धर्म से संबंधित है, लेकिन दोनों में प्राचीनतम आपका हेलियोडोरस है। यदि ऑप्शन नंबर ई होता तो उस जगह पे आपको थोड़े सोचने पड़ते हैं इनके संदर्भ में। और समुद्रगुप्त का इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख आपको पता ही है ना। और महरौली स्तंभ यह है जो आपका कहाँ में है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय जो साक्ष्य है वह बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। अभी हमने चर्चा किया। चलिए, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस जो आपका तक्षशिला का निवासी था, जो कि चर्चा हमने पहले भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया है? तो यह है जो आपका कौन सा अवतार है? यानी विष्णु के 10 अवतार हैं, उसमें से पहले अवतार मत्स्य, दूसरे अवतार आपके कच्छप हैं, और उसमें तीसरे अवतार जो हैं आपके कौन है? बराह। तीसरे अवतार बराह हैं, और चौथे अवतार जो हैं आपको नृसिंह हैं, पांचवें अवतार जो हैं आपके वामन हैं। कौन है? पांचवें वामन। पहले हमने चर्चा किया था परशुराम, राम,
कृष्ण, बुद्ध और कल्कि, है ना। तो 5 अवतार तो आपको यहीं पे देखने को मिल गए। कौन कौन बताइए। सबसे पहला अवतार मत्स्य, दूसरा आपका कच्छप, तीसरा वराह, चौथे आपके नृसिंह, पांचवें हमने बात किया 52 पे। उसके बाद हम बात करें किस पे, तो परशुराम पे, परशुराम, उसके बाद केवल राम, उसके बाद राम के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद आप बुद्ध को याद कीजिए और बुद्ध के बाद कल्कि। यह हैं जो 10 अवतार हैं। किनके किनके, तो विष्णु के, और इनमें से इनके तीसरे अवतार के द्वारा यह जो पृथ्वी का क्या किया गया है, उद्धार किया गया है। इनके संदर्भ में हम थोड़ी सी और हम चर्चा करेंगे ताकि पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे बात करें तो पुराणों में विष्णु के 10 अवतारों के विवरण प्राप्त होता है, जिसमें सबसे पहला अभी हमने चर्चा भी किया था। और हम ऐसा भी जानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति जल से ही मानी जाती है। तो जल में कौन रहती है, मछली जल की रानी यानी मत्स्य, तो प्रथम। दूसरा कछुआ यानी कहने का मतलब कच्छप या कुर्म भी इसे बोलते हैं। और उसके बाद हम बात करें तीसरा अवतार वराह, चौथा आपका नृसिंह, नृसिंह भगवान, जैसा कि आपने सुना होगा कि हिरण्यकश्यप का उन्होंने पेट चीरा था, नृसिंह, है ना। आधा आपका नर का शरीर था और आधा सिंह का शरीर था, है ना। उसका वरदान ही था कि न मैं नर से मरूं, न नारी से मरूं, और न आकाश में मरूं, न पाताल में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस से मरूं, न सस से मरूं। तो इन्होंने देखा कि अब तुम्हारा बहुत अत्याचार हो गया, वही नृसिंह का स्वरूप धारण करते हैं, है ना। उसके बाद हम 52 अवतार की हम बात करें, है ना। 52 अवतार, यह इसमें मीन्स आपने एक चीज़ सुना होगा, रहीम का दोहा है। रहीम का दोहा आपने सुना ही होगा, मांगत घटत रहीम पद, कितो करे बड़ काम, 3 पग वसुधा करूँ तो वो बावने नाम, है ना। तो यहाँ पे क्या था, आपका 52 ही नाम रहा था इनका। और इन्होंने 3 पग में पृथ्वी, आकाश, इन सभी को 3 पग में पूरे पृथ्वी को इन्होंने क्या कर दिया था, माप दिया था। तो खैर जो भी हो, तो हम यहाँ पे बात प्रमुख हम करें तो मत्स्य, उसके बाद कुर्रम यानी कछुआ वाला अवतार, उसके बाद है जो वराह, नृसिंह और 52 अवतार, उसके बाद परशुराम जो कि आप रामायण इत्यादि में देखते भी हैं, उसके बाद राम। ये जो दोनों हैं आपको त्रेता युग से संबंधित है ना। कृष्ण जो है आपके कौन से, द्वापर युग से। और बुद्ध एवं कल्कि जो हैं आपके कौन से युग से संबंधित हैं, तो आपके कलयुग से संबंधित हैं, जबकि बाकी ऊपर के जो भी हैं आपके सतयुग से संबंधित हैं। अब जरा यहाँ पे हम बात करें तो जो ऊपर के क्वेश्चंस थे क्या थे कि किनके चंगुल से उन्होंने छुड़ाया था, यानी किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार किया था। तो यहाँ पे देखिए माना जाता है कल के अवतार भविष्य में होने वाला है, वो तो खैर अलग बातें हैं। हाँ, तो भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह का रूप धारण किया। किनका, वराह का रूप धारण किया। और हिरणाक्ष से क्या किया, आपको हिरणाक्ष से क्या किया, हिरणाक्ष के चंगुल से क्या किया, धरती को उन्होंने छुड़ाया। और ऐसी कल्पना की गई है कि भगवान विष्णु हाथ में तलवार लेकर श्वेत अश्व पर सवार होकर कर करके पृथ्वी पर अवतरित होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अब हम बात करें तो भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। तो देखिए आस्तिक हम बात करें जो वेद को माने आस्तिक, ना माने नास्तिक, जो भगवान में विश्वास रखे आस्तिक, ना रखे नास्तिक। इसका मतलब है कि वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखने वाला आपका नास्तिक, और ना रखने वाला नास्तिक और रखने वाला क्या हो जाएगा, आस्तिक, है ना। एक चीज़ और भी हम लोगों ने आर्य अनार्य को भी कवर किया था, जिसमें जो क्या वेद को माने वह आर्य, ना माने अनार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। तो इनके संदर्भ में हम बात करें तो जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान रूप से जो महत्व देता है वह कौन देता है, भगवत गीता देता है। कौन देता है, आपका भगवत गीता देता है। जबकि हम बात करें तो यह अद्वैत वेदांत जो है यह केवल ब्रह्मा को मान्यता देता है। विशिष्टाद्वैततावाद जो वेदांत है यह केवल भक्ति को प्रधान मानता है, जबकि मीमांसा में है जो केवल कर्म की प्रधानता दी गई है। और यह है जो आपका भगवत गीता में एक श्लोक भी दिया गया है ना, लेकिन इसका मीनिंग हम तो समझा ही नहीं सकते भाई, है ना, क्योंकि यह तो हमें खैर इसका ट्रांसलेशन आता भी नहीं। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन सिंपल सा आपको केवल याद रखने हैं कि तीनों जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान रूप से महत्व कौन देता है, तो यह कौन देता है, आपका भगवत गीता देता है। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो निम्नलिखित में
यानी निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, प्रस्थान त्रयी कहने का मतलब यहाँ 3 प्रमुख ग्रंथ से है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे भी तो भी आप ऑप्शन को सही कर लेते हैं। यह भगवत गीता है, उपनिषद है और ब्रह्मसूत्र है। ये तीनों के तीनों प्रस्थान त्रयी हैं। त्रयी मतलब 3 प्रमुख यहाँ पे क्या हैं, 3 प्रमुख आपके वेदांत हैं हम कह सकेंगे। और इसके अंतर्गत देखिए भागवत एक संप्रदाय है ना, यह तो कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो इसी तरह से आप छांट भी सकते थे। इन तीनों को आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा त्रयी हम लोगों ने याद भी किया था, जो कि हमने यदि वैदिक धर्म को आपने पढ़ा होगा तो हमने काफ़ी बार बार जोड़ दे करके चर्चा किया था कि आपको पता है कि ऋग्वेद हो गया आपका, कौन सा, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। इन तीनों की हम चर्चा करें तो सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, इन तीनों को हम त्रयी के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को हम त्रयी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे की हम बात करें, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों को सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। तो यह जो जगह है वह कौन सा जगह है? तो यह है आपका नैमी सारण्य यह जगह है। और यह कहाँ पड़ता है, इस बात का ख्याल रखेंगे तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में पड़ता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में पड़ता है, जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो यह है जो किष्किंधा कांड में इस बात का वर्णन है। इसी से हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो जरा सुनिएगा ध्यान से कि रामायण के रचयिता कौन है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पता भी है कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल 7 कांड अर्थात अध्याय हैं, जिसमें जो चौथा कांड है वह किष्किंधा कांड है। और इसी में राम हनुमान की भेंट की चर्चा है। इसी में आपका बाली वध एवं सुग्रीव को बानर के शासक बनने का क्या है यहाँ पे वर्णन है। तो यह 2-3 पॉइंट आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं दोस्तों। तो यह है जो आपका पुरी में रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाला जाता है? तो यह भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण के सम्मान में निकाला जाता है। आपके बलराम और सुभद्रा के सम्मान में निकाला जाता है। तो यह आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते थे। और याद रखिएगा कि हमारे यहाँ 4 धाम हैं, जो कि हम बात करें, यदि हम एक ऐसे ही मैप हम ड्रॉ कर दें, ठीक है, यदि हम मैप सिंपल सा हम ड्रॉ कर दें ऐसे, तो ऊपर से हम ऐसे बना दे रहे हैं। तो यहाँ आपका क्या है, उत्तराखंड है। इधर की हम बात करें तो उड़ीसा में आपका हो गया जगन्नाथपुरी, है ना। उत्तराखंड में आपका कौन सा, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी। और यहाँ पे हम तमिलनाडु में रामेश्वरम। और एक जो है आपका द्वारिका, जो कि आपका कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जो है चारों के चारों क्या कहलाते हैं, 4 धाम के नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा कौन कौन से 4 धाम आपके हैं। तो आपके केदारनाथ, उसके बाद है जो उड़ीसा का कौन सा आपका जगन्नाथ, उसके बाद रामेश्वरम, उसके बाद है जो आपका कौन, द्वारिका। ये सभी के सभी यानी 4 धाम के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन है जो 4 धाम नहीं है ना। तो याद रखेंगे, जो नहीं रहेगा इनके अलावा उन्हें आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम अब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो नासिक में जो कुंभ मेला लगता है वह कौन से नदी के तट पर लगता है? तो नासिक आपका महाराष्ट्र में। और यह कौन सी नदी? तो गोदावरी नदी के तट पे लगता है। अब जरा देखिए, हमने लिखा हुआ है, लोग बार बार भूल जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले करके बार बार आप देखेंगे, आपको याद रहेंगे ये चीज़ें। तो देखिए, हम बात करें 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है हमारे यहाँ, जो कि कहाँ, आपका नासिक। उसके बाद यूपी में 2 जगह, एक हरिद्वार और एक प्रयाग में, और एक है जो आपका उज्जैन में, जहाँ महाकालेश्वर है। अब जरा हम बात करें तो नासिक जब पूछा गया है तो क्या अन्य नहीं पूछा जा सकता? जरूर पूछा जाएगा, है ना। तो हरिद्वार आपका कौन से नदी किनारे? गंगा नदी किनारे। प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती, यह तीनों का क्या है, संगम है। नदियों के मिलन को हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। तो प्रयाग आप याद रखेंगे, इलाहाबाद आपके कौन, गंगा यमुना सरस्वती नदी के
यह है जो संगम पे लगा करती है। और उज्जैन हम बात करें तो उज्जैन में नदी बहती है, कौन? क्षिप्रा नदी, है ना। तो यह बात आप याद रखेंगे। और यह जो कुंभ मेला लगता है यह प्रत्येक 12 वर्षों पे लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है और कूट की सहायता से इनके उत्तर की जांच करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ देखिए मदीना है, बेटकन, पावापुरी, बनारस है। अब जरा देखिए, आप पता भी होगा कि बनारस है जो आपका हिंदू धर्म से संबंधित है ना। उसके बाद है जो आपका मक्का से मदीना, आपको जो हज करते हैं इस्लाम धर्म के लोग, तो वह कहाँ, मक्का से कहाँ जाते हैं? मदीना ही जाते हैं। और मक्का से मदीना जाने का जो हजरत मोहम्मद साहब का क्रम था वह आपका हिजरी संवत कहलाया था। जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखेंगे 622 ईस्वी में, है ना। उसके बाद है जो हम बात करें तो ईसाई धर्म से संबंधित आपका कौन सा है? वेटिकन सिटी है। यह किस प्रकार से संबंधित है? याद रखेंगे, हम जानते हैं कि वेटिकन सिटी है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में, जहाँ पे कौन रहा करते हैं? तो पोप रहा करते हैं। यानी यह पोपों का क्या है? शहर है। अर्थात रोम में आपके जो छोटा सा शहर है उस जगह पे हम बात करें तो पादरी रहा करते हैं। कौन रहा करते हैं? पादरी। यह वेटिकन सिटी में रहा करते हैं। आपने जीएस में पढ़ा भी होगा। जबकि जैन धर्म से संबंधित हमने पिछली वीडियो में ही चर्चा किया है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव हुए, उनके सबसे वास्तविक जो संस्थापक हैं महावीर स्वामी हैं। और महावीर स्वामी की जो जन्म है वह कुंडल ग्राम आपका कहाँ? बनारस में हुआ, है ना। या कुंड ग्राम भी लिखा जाता है 599 में, जबकि उनकी मृत्यु 527 में कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। तो इन्हें बस कुट अब तो आसानी से मिला सकेंगे। तो यह है जो हमारे प्रमुख हमारी चर्चाएं थी। अब जरा हम कुछ अन्य पॉइंट्स को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे, है ना। इन्हें बार बार आप देखेंगे तो आपको लास्ट वाली पॉइंट्स है जो याद हो जाएगी। यह जरा देखिए कि यह है जो 12 यानी 12 भगवान शिव के क्या है? ज्योतिर्लिंग है। तो यह भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा यह है जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं। तो यह है जो इन 12 को भी हम देखने का प्रयास करते हैं मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले अभी हमने चर्चा किया था केदारनाथ, है ना। लेकिन उसमें शायद केदारनाथ 4 धाम के अंतर्गत आपका बद्रीनाथ है ना। यदि हमने ऊपर यदि बोल दिया हो केदारनाथ तो उसे सही कीजिएगा फ्रेंड्स, आपका क्या है? बद्रीनाथ है। क्या है? आपका बद्रीनाथ है। इस बात का आपको ख्याल रखने चाहिए, बद्रीनाथ। उसके बाद है जो आपका हम बात करें तो चलिए अब शैव धर्म से संबंधित हम बात कर रहे हैं, इनके 12 ज्योतिर्लिंग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले आपका केदारनाथ, उसके बाद आपको यूपी में आने काशी विश्वनाथ, उसके बाद आप चले जाइए झारखंड जो कि आपका क्या है? देवघर यानी बैजनाथ। उसके बाद हम बात करें तो श्री भ्रामरांबा मल्लिका अर्जुन मंदिर है, यह आपका आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश से नीचे जाएं तो आपका रामानाथ स्वामी मंदिर है रामेश्वरम में। उसके बाद है जो आपका महाराष्ट्र में है जो 3 मंदिर है, घृष्णेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर है और भीमा शंकर है। उसके बाद हम बात करें तो आपके गुजरात में 2 हैं, एक नागेश्वर और एक है जो सोमनाथ है। जबकि मध्य प्रदेश में 2 मंदिर हैं, एक महाकालेश्वर है और एक ओंकारेश्वर है। महाकालेश्वर है और एक ओंकारेश्वर है। ये कुल मिलाकर के आपके कितने हैं? तो 12 है जो ज्योतिर्लिंग है। तो मैप के माध्यम से आप थोड़ा याद रख सकते थे, इसी के कारण से हमने इस जगह पे मैप को इंक्लूड कर दिया है। क्या क्या? केदारनाथ उत्तराखंड आपका, फिर वहाँ से आ जाइए यूपी में आपका काशी विश्वनाथ है। और काशी विश्वनाथ अभी बनारस आपको मिलाने के लिए भी था, है ना। उसके बाद है जो हम बात करेंगे बैजनाथ की। उसके बाद है श्री भ्रामरांबा मल्लिका अर्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश में, रामानाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। भीमा शंकर की हम बात करें तो भीमा शंकर आपका त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर जो है आपका महाराष्ट्र में है। और सोमनाथ एवं नागेश्वर गुजरात में, और महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर है जो मध्य प्रदेश में है। तो इन्हें बार बार आप इसके माध्यम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके माध्यम से आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन मैप वाली ज़्यादा बेहतर होते। उसके बाद देखिए कि वैष्णव धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख मंदिर हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। अब जरा देखिए कि जगन्नाथ मंदिर जो कि पूरी ओडिशा में, अभी हमने चर्चा भी किया था। दशावतार मंदिर यह देवगढ़ यूपी में पड़ता है। जबकि विष्णु मंदिर तीगवा मध्य प्रदेश और एरन मध्य प्रदेश में है ना। द्वारिकाधीश मंदिर जो कि आपका
चारों धाम में सम्मिलित है। तो यह गुजरात वाला सम्मिलित है ना, मथुरा वाला सम्मिलित नहीं है ना। इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो द्वारका मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर जो है मथुरा में भी है और द्वारका में भी है। तो सभी के सभी वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर है। शैव धर्म से संबंधित हम मंदिर की हम बात करें तो देखिए क्या क्या है आपका। राजेश्वर मंदिर जो कि आपका तंजौर तमिलनाडु में है। शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर या पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में शामिल है, जो कि पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स किसमें है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है ना। यह विरूपाक्ष मंदिर आपका हम्पी कर्नाटक में है। और यह विश्वनाथ मंदिर अभी हमने चर्चा भी किया था, काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस यूपी में है। और साथ में आपको पूछा जाए तो 12 शिवलिंग का भी आप नाम बता देंगे तो बहुत से हो जाएंगे, है ना। उसके बाद अब जरा देखिए शाक्त धर्म से संबंधित मंदिर। तो शाक्त धर्म कहने का मतलब शक्ति की देवी से संबंधित मंदिर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो देखिए शक्तियों के रूप में विभिन्न प्रकार की देवी मानी जाती है, जिनके 3 स्वरूप माने जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि देवियों के 3 स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक सौम्य शांत स्वभाव वाले स्वरूप, जिसके अंतर्गत कौन आते हैं, वैष्णो देवी मंदिर जो कि आपका जम्मू कश्मीर में, पार्वती जी, लक्ष्मी जी हैं, जो सभी के सभी सौम्य रूप में आते हैं। जबकि कामाख्या मंदिर जो कि आपका आसाम में है, वहाँ अम्बुबाची मेला लगता है, यह काम प्रधान देवी मानी जाती है। और दक्षिणेश्वर काली मंदिर यानी जो काली हैं, भैरवी हैं, कपाली हैं, चंडी हैं, दुर्गा हैं, इनके उग्र स्वरूप देखने को मिलते हैं, है ना। और अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कपालिक हो गए, कालमुख हो गए, ये सब वैष्णव संप्रदाय हैं। और यह जो हैं आपको उग्र रूप मानते हैं, यानी किसके, शक्ति के उग्र रूप वाली जो देवी हैं, काली हैं, चंडी हैं, भैरवी हैं, दुर्गा हैं, इन्हें है जो ये माना करते हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर आपको पता भी होगा जम्मू कश्मीर में है। विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है जो विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर है जो भेड़ा घाट में है। पार्वती मंदिर जो है आपका नाचना कुंठार में है। और कामाख्या जो मंदिर है आपका कहाँ में है, आसाम में है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर यह आपका कहाँ में है, कोलकाता में है। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे और बार बार फ्रेंड्स यदि इनका आप रिवीजन करते हैं तो यह मंदिर भी आपको याद हो जाएंगे। और जो मंदिर पूछे जाते हैं उन्हें भी अलग एक वीडियो में हम कभी कवर करेंगे यदि आप लोग की डिमांड होगी तो। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास किया है। तो आपको बहुत कुछ फ्रेंड्स सीखने को इस जगह पे मिला होगा। और मिला है तो फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी अपने चैनल के बारे में बताइए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और किसी प्रकार की कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि सुधार की और भी गुंजाइश हर जगह पे, देखिए 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है, सुधार की हर जगह पे गुंजाइश होती है। तो आप यदि हमें सजेस्ट करते रहेंगे, मैं उसमें सुधार का प्रयास करते रहूँगा। और इसी प्रकार से हम लोग पूरे सेशंस को हम कंप्लीट करते रहेंगे। तो पढ़ते रहिए और ख़ुद को मीन्स जितना आप पढ़ेंगे दोस्तों उतना आप मोटिवेट रहेंगे। तो आप काफ़ी अधिक पढ़िए, जितना अधिक पढ़िएगा आपके अंदर से एनर्जी उतनी आपकी क्या होती है, एक बढ़ती है, आत्मबल आपके अंदर से यह बढ़ता है। तो उम्मीद है कि आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को बूस्टअप करेंगे और आप हमें एक पॉजिटिव कमेंट और लाइक वगैरह तो ज़रूर छोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं यही आशा, उमंग और उत्साह के साथ अगली वीडियो में। और अगली जो हमारी वीडियो होगी वह महाजनपद काल से संबंधित होगी, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजनीतिक दशा थी उनके संदर्भ में हम विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।